राधे राधे। मेरा नाम अविका केसरवानी है। मैं क्लास 11th बी में पढ़ती हूँ। महाराज जी और दीदी ने हम पे अनेकों उपकार किए हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स लड़कियों की पढ़ाई पर महत्व नहीं देते हैं, तो महाराज जी ने कुंडा जैसे अविकसित क्षेत्र में फ्री में लड़कियों के लिए शिक्षा दी। और सिर्फ पढ़ाई नहीं, बाकी पढ़ाई के लिए जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, बैग, स्टेशनरी के सामान, ठंड में स्वेटर, कंबल, ये सब भी देती हैं। और दीदी हमेशा हमें माँ के जैसे जो भी ज़रूरत पड़ती है हमें हमेशा प्यार देती हैं। हमें जो सामान की ज़रूरत पड़ती है वो देती हैं। और दीदी को मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि अगर दीदी और महाराज जी ना होते तो शायद मैं 10 पास करके घर पे ही बैठी होती, कभी जान ही ना पाती कि पढ़ाई क्या होती है, क्यों ज़रूरी है इतना। और दीदी और यहाँ पे आके मैंने महाराज जी के बारे में जाना और उनके लेक्चर्स देखे, उन्होंने क्या हमें समझाया है उसके बारे में समझा और थोड़ा अपने अंदर चेंजेस लाए हैं मैंने। और अपने जो बुरी आदतें हैं उन पर थोड़ा कंट्रोल किया है और अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ मैं। और पढ़ाई में भी अच्छा करने का प्रयास करती हूँ। हमेशा प्रयास करती हूँ कि दीदी ने हमेशा कहा है कि हमारी सेवा करनी है तो पढ़ाई में अच्छे बनो, पढ़ाई अच्छे से करो, ऊंचे पद पे जाओ। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ और किसी ऊंचे पद पे जाऊँ। दीदी का जो सपना है, जिस उद्देश्य से उन्होंने ये स्कूल को इतना अच्छा बनाया है, वो पूरा करूँ और दीदी के सपने को पूरा करूँ और एक दिन मैं भी दीदी की सेवा कर पाऊँ अच्छे से। मैंने खबर सुना, उसके कुछ दिन पहले ही हम दीदी से मिले थे और कुछ दिन बाद ऐसा पता चला तो मैं बहुत दुखी हुई, क्योंकि मैं 6 से पढ़ रही हूँ लेकिन मुझे 10th में मौका मिला था दीदी से पहली बार मिलने का। और उसके बाद जब मैं 11th में आई तो मुझे ये खबर मिली तो मुझे लगा कि शायद मैंने कोई अच्छा कर्म किया था कि मैं एक बार दीदी से मिल पाई और अब कोई मिल भी नहीं पाएगा।
मुझे बहुत बुरा लगा कि दीदी अब हमारे बीच नहीं है, अब हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, 11th के बाद 12th के बाद नहीं मिल पाएंगे। और हमारी मतलब आशा है कि हम हमारे लिए जो दीदी कर रही हैं और वो मतलब वो जो किया है उन्होंने, वो एक दिन पूरा होगा उनका सपना जो है, और सारे बच्चे उनके सपने को पूरा करेंगे। मैं मजली दीदी और छोटी दीदी से प्रॉमिस करती हूँ कि जिस उद्देश्य से महाराज जी ने स्कूल खोला है, मैं एक दिन ऊंचे पद पे जाऊँगी और उनके सपने को पूरा करूँगी। राधे राधे, मेरा नाम नैन्सी मौर्य है और मैं क्लास 10th A की स्टूडेंट हूँ। मतलब बहुत दुख हुआ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा सब लोग को इतना मतलब इतना रोते हुए, सबको इतना दुखी देखा, तो मैं खुद मुझे और बुरा लगा। मतलब बुरा तो लग ही रहा था, पर और बुरा लग रहा था। दीदी एक स्पेशल पर्सन थी, सबकी लाइफ में कोई ना कोई स्पेशल पर्सन होता है। तो मेरी लाइफ में आई थिंक मेरी दीदी जो थी, बड़ी दीदी, वही हमारी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन थी। दीदी ने हमें सब कुछ दिया है, जो हमें जिस चीज़ की हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी, दीदी ने हमें सब कुछ दिया। दीदी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि पहले मतलब इतना डर लगता था हम लोग को यहाँ से, जब मैं यहाँ स्टार्टिंग में आई थी मुझे बहुत डर लगता था टीचर से बात करने में। ऐसा लगता था कि मैं कैसे किसी से बात कर पाऊँगी। मेरे पास बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी, घबराहट, डर, इस सब के चक्कर में मैं कई बार हॉस्पिटल भी जा चुकी हूँ। एक बार तो यहाँ से सीधा मैम लोग ही लेके गई थी मुझे हॉस्पिटल। डिप्रेशन, पता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। लेकिन दीदी से जब से मिली, महाराज जी के लेक्चर्स सुने, इतनी शांति मिलती है उससे। हर चीज़ में मुझे बेस्ट लगा। मैंने 2 स्कूल या 3 स्कूल यहाँ तक कि मैंने चेंज किए हैं। मेरे पापा ने हमेशा सोचा कि मैं बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्कूल में पढूं, और महाराज जी का स्कूल मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। और ये स्पिरिचुअलिटी हमें महाराज जी के कॉलेज से, महाराज जी के स्कूल से मिलती है। यहाँ 3 टाइप की शिक्षा होती है, सांसारिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा और किताबी शिक्षा। सबसे ज़्यादा तो यहाँ हमें तीनों तरह की शिक्षा मिलती है। कई सारे कॉलेज होते हैं दुनिया में, बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे बस यही स्कूल लगा है। मैं दीदी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी। उन्होंने मुझे जैसे फ्री किया, जैसे मेरे मन को लाइट किया, मैं उस तरह दीदी के लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी। बंद थी मैं एक पिंजरे में, मुझे एक खुला आसमान दिया। बंद थी मैं एक पिंजरे में, मुझे एक खुला आसमान दिया। न पंख थे न उड़ना आता था मुझे, पंख भी दिए और उड़ना भी सिखा दिया। मंजिल क्या है यही नहीं, जाने का, उस तक जाने का रास्ता भी मुझे बता दिया। जब थक गई थी मैं तो आपने ही मुझे सहारा दिया। कोयले का एक टुकड़ा थी, आपने तराश कर मुझे हीरा बना दिया। थैंक यू दीदी। राधे राधे दीदी। मेरा नाम कमला है, मैं क्लास 12th B की स्टूडेंट हूँ। बड़ी दीदी का जाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो हमारे लिए केवल हमारे स्कूल की फाउंडर नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए हमारी मम्मी के जैसे हैं। कि जैसे हमारी मम्मी हमारे बिना कहे हमारी सारी ज़रूरतों को समझ जाती हैं, बिना कुछ बोले हम घर जाते तो हमारी मम्मी हमारे लिए खाना ला कर रख देती हैं। हम जब दुखी होते तो हमारी प्रॉब्लम पूछने आ जाती हैं। वैसे ही बड़ी दीदी भी हमारे लिए माँ के जैसी हैं, कि हमारे बिना कुछ कहे, बिना अपनी प्रॉब्लम के एक्सप्रेस किए भी वो हमें हमेशा उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अब आज ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए हमें ऐसा फील करवा रहा है कि जैसे वो हमारी माँ जैसी हैं। उन्होंने हमेशा, जब तक वो हमारे साथ थी, वो अभी भी हमारे मन में हमारे साथ ही हैं, लेकिन कैसे उन्होंने हमारे लिए सब कुछ डिसाइड करके रखा है, कैसे हमारे लिए वो रास्ता बना कर रखा है जिस पर हमें सिर्फ चलते जाना है। हमें स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है, लेकिन हमारे जो बेस्ट टीचर है, हमारी सबसे बड़ी टीचर हमारी बड़ी दीदी हैं, जिन्होंने हमें डिवोशन का मतलब सिखाया है, कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को हमारे लिए डेडिकेट कर दिया। उनसे मैंने ये सीखा है कि मुझे कैसे अपने मोटिव के प्रति स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करना है। कैसे उन्होंने हमारे लिए लाइफ टाइम इतना कुछ किया, और आज भी सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है जैसे जब वो होती तब चलता था। वो आज भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। और सबसे ज़्यादा उनकी वो सीख, उनकी वो मेहनत
उनके वो सारे डेडिकेशन, उनके वो सारे मोटिव्स हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जिन्होंने हमें ये बताया कि हमें हमारी लाइफ में करना क्या है। बड़ी दीदी ने हमारे लिए उस प्रेरणा स्रोत का काम किया। उन्होंने दीपक की वो लौ हमारे मन में जलाई है, जिससे हमारे पास हमेशा सामने एक मोटिव है कि हमें कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। हमें सिर्फ अपने पेरेंट्स का या अपना नाम नहीं रोशन करना है, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमें हमारे स्कूल का नाम रोशन करना है, हमें महाराज जी का, बड़ी दीदी का नाम रोशन करना है कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतना अच्छा स्कूल दिया, हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी, एकेडमिक नॉन एकेडमिक हमारी हर ज़रूरत को पूरा किया। और हमें सिर्फ एक चीज़ करनी है कि हमें सक्सेसफुल होना है, ताकि हम अपनी बड़ी दीदी को थैंक यू कह सकें, क्योंकि वो हमारा प्रॉमिस पूरा करना होगा। राधे राधे, मेरा नाम असरा नसीम सिद्दीकी है। मैं BA 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। ये सब चीज़ें हमें दीदी के द्वारा दी जाती हैं, जिससे कि जो है हम स्वेटर मिलता है जो कि हमें ठंड से बचाता है, कंबल, ये हमारे साथ साथ हमारे घर वालों के लिए भी उपयोगी होता है, जो कि हमें इतनी ठंड से बचाता है, जिससे हम अपने सभी काम समय पे कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, तो दीदी माता पिता के समान हमारी ज़रूरतों को बिना कहे समझ लेती हैं और हमें चीज़ें देती रहती हैं वक्त पर। हर वक्त, हर समय, हर मौसम के हिसाब से दीदी हमारी आवश्यकताओं का, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। इसलिए मैं हमारी तीनों प्यारी प्यारी दीदियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो कि हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने बड़े महाविद्यालय में पढ़ेंगे, ऐसे हमारी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, लेकिन दीदी हमारे जीवन में एक मसीहा के समान है, जो कि हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। और सबसे पहले तो मैं महाराज जी का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इतना सोचा, कुंडा जैसे क्षेत्र में जिन्होंने बालिकाओं के बारे में सोचा, जो कि लोग आज भी इतने आधुनिक माहौल में रहते हुए भी लोग नहीं सोचते हैं कि हमें अपनी बच्चियों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन दीदी महाराज जी जैसे लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पढ़ूँगी, इतना आगे बढ़ पाऊँगी, लेकिन उन्होंने हमें सपने दिखाए और अब हम लोगों ने खुद भी उन सपनों को साकार करने के बारे में सोच लिया। मेरा बड़ी दीदी के लिए ये प्रॉमिस है कि जितना उन्होंने हमारे लिए किया है उतना तो हम उनके लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक मेरे अंदर सांसें रहेंगी मैं उनका नाम आगे बढ़ाती रहूँगी और अपने आप से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऊंचाइयों पर जाऊँ। जहाँ जाऊँगी वहाँ मेरे जुबान पर हमेशा बड़ी दीदी, महाराज जी सबका नाम रहेगा। मेरा नाम ऋषा कुमारी है, मैं क्लास 5th B में हूँ। मैम, जब मैं आई थी स्कूल में तो मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। जब मैं नई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैसे स्कूल के नियम हैं। मैं पहले स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पर ऐसे गाइडेंस नहीं मिल पाते थे। जब बड़ी दीदी यहाँ पर आके हम लोगों को गिफ्ट्स देती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत मिस करती हूँ बड़ी दीदी को। मैं बड़ी दीदी, मछली दीदी, सबसे छोटी दीदी को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनको एक सक्सेस वूमेन बन के दिखाऊंगी, एक IAS ऑफिसर। लोगों को हेल्प भी करूंगी, जैसे बड़ी दीदी और तीनों बड़ी दीदी सबकी हेल्प करती हैं। मैं तीनों बड़ी दीदी और महाराज जी की बहुत बड़ी आभारी हूँ। थैंक यू। राधे राधे। मेरा नाम रिया मोदनवाल है और मैं BSc फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैम, उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। उन्होंने हमें मतलब ड्रेस दी, स्वेटर दिए, उन्होंने हमारी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा। उन्होंने हमें पढ़ने के लिए मतलब बैग, स्टेशनरी, सारी चीज़ें प्रदान की ताकि हम बच्चे उनके अच्छे से पढ़ सकें। और उन्होंने स्वेटर दिया ताकि बच्चे उनके ठंड में मतलब ठंड से बचकर अपने विद्यालय में पढ़ने आएँ और उनके नाम रोशन करें। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी दीदी का, बड़े महाराज का नाम रोशन करूं और मैं उन्हें इस सब चीज़ के लिए मतलब दिल से एकदम थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। उन्होंने हमारे लिए कुंडा में मतलब विद्यालय खोले ताकि उन मतलब बच्चों को, लड़कियों को और उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके, वो लोग आगे बढ़ सकें। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बड़ी दीदी का ये सपना था कि मतलब हमारे मतलब उनके बच्चे और आगे बढ़ सके, उनके विद्यालय का और उनका नाम रोशन कर सके। और मैं मजली दीदी और छोटी दीदी से ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उनके साथ साथ महाराज जी और बड़ी दीदी का और इस विद्यालय का नाम बहुत आगे तक लेकर जाऊँगी। मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊँगी कि उन्हें हम पर गर्व हो कि हाँ, उन्होंने हमारे विद्यालय में पढ़ाई की है और वो हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। मैं मतलब अगर मैं किसी उच्च पोस्ट पर जाती हूँ, किसी हाई पोस्ट पर जाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी या फिर मुझे कुछ ज़्यादा मतलब
सैलरी प्राप्त होती है तो मैं उसे गरीबों या फिर अपने महाराज जी के चलाए हुए संस्थानों में उसे डोनेट करूँगी और मतलब उनकी सुविधा का भी ध्यान रखूँगी। अपने आसपास के लोगों की भी मैं हेल्प करूँगी उसके साथ साथ। और मैं मतलब अगर हो सके तो मैं अपने विद्यालय के लिए भी और भी अधिक कुछ करना चाहूँ। ये हमारा प्रॉमिस है दीदी आप लोगों से। मेरा नाम ऋचा कौशल है, मैं क्लास 8th बी में पढ़ती हूँ। मैंने बड़ी दीदी को प्रॉमिस हमेशा से ये किया है कि जो चीज़ बड़ी दीदी ने हमारे लिए सोचा है या जो चीज़ वो हमसे उम्मीद करती हैं कि हाँ उनके बच्चे हैं हम ये कर सकते हैं, वो मैं करूँगी। बड़ी दीदी हमें हमेशा से ये सिखाती हैं कि हमें साधना करना चाहिए, हमें हमेशा से साधना करते रहना चाहिए। बड़ी दीदी हमेशा यही कहती हैं कि मृत्यु सत्य है और मृत्यु हमेशा किसी की आती है। हमने हमेशा उनसे ये सीखा है कि हमें किसी भी छोटी छोटी परिस्थितियों में हार नहीं मानना चाहिए। वो हमेशा ये कहती हैं कि हमें सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों में लगातार चलते रहते, अगर हम डगमगाते हैं तो वो सहारा देने के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। वो हमारी एक माँ की तरह हैं। शायद मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में दोबारा कोई इंसान उनकी तरह बन पाएगा। शायद भगवान ने मतलब होता है कि भगवान किसी एक इंसान को उसके बाद बनाते हैं, भगवान आते हैं फिर कोई ख़ास इंसान आता है। तो अगर भगवान से ऊपर कभी कोई जगह होगी तो मैं बड़ी दीदी को वो दूँगी। वो हमारे लिए गॉड से भी बढ़कर हैं। वो जो कुछ करती हैं मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई इंसान कर पाएगा। एक लाइन बोलूँगी कि दीदी उस दमकते हुए सूरज की तरह है जिनकी छाया में हम लोग जी रहे हैं। वो इंसान है जिनके लिए हम सब जी रहे हैं। दीदी भी वैसे ही करेंगी। दोनों दीदी तो महाराज जी की बेटियां हैं, वो भी हमेशा वैसे ही करती हैं। आखिर वो भी तो हमारी मॉम है ना।